ड्रामा के स्टार्ट में फीमेल लीड चियन एक बिल्डिंग से जंप करने वाली होती है। तभी मेल लीड जोंग और उसके ब्रदर्स चेन और सान वहाँ पहुंचकर उसे रोक लेते हैं। ये देखकर चियन कहती है मुझे जाने दो, तो जोंग कहता है तुम मुझे एम्बेरस क्यों कर रही हो। फिर चेन कहता है ये इस महीने में 5वीं बार है जब वो ये ड्रामा कर रही है। इसके बाद सान कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मत आओ, ये मैड वुमन। ये सब सुनकर चियन कहती है इस बार मैं सच में सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ, अब तुम लोग मुझे कभी नहीं देख पाओगे। फिर चियन मन में सोचती है मैं रियल वर्ल्ड में वापस जाना चाहती हूँ और वहाँ एक बिलियनर बनना चाहती हूँ। मैं एक नॉवल में फंस गई हूँ और एक इविल कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, इसीलिए मुझे रियल वर्ल्ड में वापस जाकर नॉवल का प्लॉट बदलना होगा। तभी हमें पता चलता है कि जोंग चेन और सान चियन के इनर थॉट्स को सुन सकते हैं और वो सोचते हैं ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद चियन मन में सोचती है तुम सब भी मरने वाले हो। फिर हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जिसमें जोंग का एक्सीडेंट हो जाता है। चेन के सिर पर कुछ गिरने वाला होता है और कोई सैन का गला घोंट रहा होता है। फिर हम प्रेजेंट सीन में लौटते हैं और चेन जंप करने ही वाली होती है कि जोंग उसे बचा लेता है। तब जोंग चेन से कहता है क्या हुआ, मुझे बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो। ये सुनकर चेन जोंग से कहती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। इस पर जोंग कहता है ये नॉनसेंस बंद करो, अगर तुम फालतू बातें करती रही तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर चियन जोंग के करीब आती है और वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन चियन पीछे हट जाती है और इस प्रोसेस में जोंग को चोट लग जाती है। उसे देखकर चियन मन में सोचती है अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो बहुत गुस्सा होगा। इसके बाद जोंग चेन से कहता है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था, तुम्हारा प्यार हमारे लिए फेक है ना, क्या इसीलिए तुम मरना चाहती हो। अगले सीन में सान जोंग को बताता है मैंने टाइम ट्रेवल नॉवेल्स पढ़ी है, अगर इसने सच बताया तो इसे इस दुनिया में या स्वर्ग में कहीं जगह नहीं मिलेगी और दुनिया कोलैप्स हो जाएगी, हम सब खत्म हो जाएंगे। तब जोंग चियन से कहता है अब जिद मत करो, हमारे साथ रहो, मैं तुम्हें सपोर्ट करता रहूंगा। ये सुनकर चियन कहती है क्यों। इस पर जोंग कहता है क्योंकि तुम हमारी फैमिली हो। तब चियन मन में सोचती है मैंने 20 साल तक एक डेंजरस फीमेल सपोर्टिंग रोल के तौर पर काम किया, सिर्फ मिशन का रिवॉर्ड पाने के लिए, ताकि मैं वापस लौटकर एक रिच वुमन बन सकूं। ये सुनकर जोंग चेन से कहता है बस अच्छे से जियो और किसी का बुरा मत करो। तभी चेन कहता है हम तुम्हें हर महीने पैसे देंगे, बस ठीक से रहो। ये सुनकर चियन मन में सोचती है ये सब कितने हैंडसम है, मुझे प्लॉट फॉलो करना है लेकिन मैं इन्हें हर्ट नहीं कर सकती। तभी एक कैफे में चियन नॉवल की हीरोइन सिया को देखती है और सोचती है ये हीरोइन नहीं है, वो यहाँ क्यों है। ये तो वो कॉफी शॉप है जहाँ हीरो और हीरोइन पहली बार मिले थे, लेकिन नॉवल की स्टोरी के अकॉर्डिंग मेरे ब्रदर सब मौत से ज्यादा दूर नहीं है। इसी बीच सिया जी से टकरा जाती है और कॉफी उसके कपड़ों पर गिर जाती है। तब जी कहता है मेरे कपड़े बहुत एक्सपेंसिव हैं और तुमने इन्हें रुइन कर दिया। ये सुनकर सिया कहती है मैंने अपोलोजाइज तो कर दिया है। ये देखकर चियन मन में सोचती है मेल लीड ऐसा दिखता है, मेरे ब्रदर्स जितना हैंडसम भी नहीं है। तभी लिन वहाँ आती है और चियन उसे देखकर कहती है मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर आ गया। ये सुनकर लिन भी चियन की बातें सुन लेती है और वो सोचती है ये किसकी वॉइस है। फिर चियन लिन के बारे में कहती है तुम ब्यूटीफुल, कूल और रिच हो, लेकिन आज से तुम्हारी लाइफ डाउनहिल जाने वाली है, तुम्हारा फियांसे जी तुम्हें चीट करने वाला है। तभी लिन चियन को देख लेती है और सोचती है ये तो पे फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर चियन है, मुझे इसकी वॉइस क्यों सुनाई दे रही है। इसके बाद चियन सोचती है अब हीरो और हीरोइन का फर्स्ट किस सीन होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि जी और सिया टकराते हैं और उनका एन एक्सीडेंटल किस हो जाता है। ये देखकर लिन सोचती है जो चियन ने कहा वो सच निकला, वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है। तब चियन कहती है अगला प्लॉट और भी डेंजरस है, फीमेल लीड सिया मेल लीड जी को स्लैप करेगी। इसी बीच सिया जी से कहती है ये मेरा फर्स्ट किस था, मैं तुम्हें अभी किस नहीं करना चाहती। फिर चियन कहती है जी जल्द ही लिन को छोड़ देगा और वो स्टोरी के एंड में मैड हो जाएगी। मेल और फीमेल लीड्स खुश रहेंगे, 3 साल में उनके 2 बच्चे होंगे। इसके बाद जी लिन से मिलता है और चियन की बातें सुनने के बाद वो जी के चेहरे पर कॉफी फेंक देती है और उससे बहस करती है। थोड़ी देर बाद लिन चियन के पास आती है और कहती है क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। इस पर चियन हाँ में जवाब देती है और मन में सोचती है इसके एब्स कितने अच्छे हैं, मैं इसकी वेस्टलाइन टच करना चाहती हूँ। लिन चियन का इनर थॉट सुनकर कहती है तुम मेरी वेस्ट टच करना चाहती हो। ये सुनकर सैन चियन को अपने एबीएस दिखाता है और चियन मन में सोचती है सैन की बॉडी कितनी अच्छी है। फिर चियन मन में सोचती है लिन का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, लेकिन 2 दिन में एक इम्पोर्टेंट पार्टी है, उसे एक डांस पार्टनर की जरूरत होगी। ये सुनकर लिन जो चियन के इनर थॉट सुन सकती है उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। इस पर चियन कहती है हाँ मैं चलूंगी। अगले सीन में हम पार्टी के होस्ट मिस्टर लू को अपने बेटे के साथ बैठे हुए देखते हैं। तभी चियन और लिन पार्टी में एंटर करती है और हर कोई चियन की ड्रेस से बहुत इम्प्रेस होता है। इसी बीच सिया वहाँ आती है जो पार्टी में एक वेट्रेस है और गलती से मिस्टर लू के बेटे पर ड्रिंक गिरा देती है। ये देखकर बच्चा सिया से कहता है ये कपड़े मुझे मेरी मॉम ने दिए थे, तुम्हें मेरे आउटफिट के लिए कॉम्पेंसेट करना होगा। ये सुनकर सिया बच्चे को डांटती है और कहती है तुम इतनी ऊंची वॉइस में बात क्यों कर रहे हो। ये सब देखकर सब लोग बातें करने लगते हैं कि सिया ने इस बच्चे से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया क्योंकि वो पार्टी के होस्ट लू का बेटा है।
तब लू का बेटा सिया से कहता है मेरी माम तुम्हें बहुत मारेंगी। ये सुनकर सिया कहती है किसे डरा रहे हो, मुझे तुम जैसे रिच लोगों से नफरत है, इतनी छोटी सी उम्र में दूसरों को बुली करना सीख गए हो। तभी चियन वहां आती है और सिया से कहती है अपोलोजाइज करो। इस पर सिया कहती है उसने मुझे पहले मारा, मैं क्यों अपोलोजाइज करूं। ये सुनकर चियन कहती है क्या उसने तुमसे रेड वाइन गिराने के लिए कहा था। इस पर सिया कहती है ये बस एक शर्ट ही तो है, मैं कॉम्पेंसेट कर सकती हूँ। ये सुनकर चियन कहती है ठीक है तुम पे करो, ये 7,60,000 युआन का आउटफिट है। ये सुनकर सिया कहती है इतना एक्सपेंसिव। तब पार्टी में एक कपल सिया से कहता है क्या तुम 7,60,000 कॉम्पेंसेट नहीं कर सकती। ये सब सुनकर सिया कहती है क्या तुम रिच लोगों को हम जैसे पुअर लोगों का कोई ख्याल नहीं है, क्या एक आउटफिट इतना इंपॉर्टेंट है। तब चियन बच्चे से पूछती है तुम्हें ये ड्रेस किसने दिलाई। इस पर बच्चा कहता है मेरी माम ने दिलाई थी और वो मर चुकी है। तभी जी वहाँ आता है और सबसे कहता है क्या ये सिर्फ 8 लाख की बात है, मैं इसके लिए पे कर दूंगा। ये सुनकर चियन जी से कहती है क्या मैं कुछ और पैसे मांग सकती हूँ। इस पर जी कहता है हाँ मैं दे सकता हूँ। तभी लू आता है और कहता है किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे का आउटफिट रुइन करने की। तब लिन चियन को बताती है कि लू इस सिटी का सबसे रिचेस्ट आदमी है। ये सुनकर चियन मन में सोचती है लू की मौत बहुत ट्रेजिक थी, बेचारे फादर और सन। तभी लू का बेटा भी चियन की इनर वॉइस सुन लेता है और कहता है क्या ये फेरी सिस्टर है। तब जी लू से कहता है सॉरी मुझे नहीं पता था कि ये आपका बच्चा है। ये सुनकर लू कहता है तुम जी हो और तुम बहुत से सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो। इस पर जी कहता है मैं आपके लिए यहाँ हूँ, मैं एक लैंड डील करने आया हूँ। ये सुनकर लू कहता है मैं वो लैंड नहीं बेचूंगा, मैंने अभी अभी अपने असिस्टेंट को इन्फॉर्म किया है कि वो लैंड पे फैमिली को फ्री में ट्रांसफर कर दे। मेरे असिस्टेंट का जी फैमिली के साथ कोई बिजनेस डीलिंग नहीं होगा। ये सुनकर जी कहता है प्लीज मेरी बात सुनिए। तब लू चियन को एक गोल्ड बैज गिफ्ट करता है और कहता है ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए है। तभी लिन चियन को बताती है तुम इसे अपने कपड़ों पर पहन सकती हो, अगर तुम कभी ये बैज लू फैमिली के पास ले जाओगी तो वो तुम्हारी विश पूरी करेंगे। ये सुनकर चियन कहती है तो ये अलादीन का चिराग है। तभी सिया वहाँ आती है और चियन से बैज छीन लेती है और कहती है इससे मैं अपनी माम के लिए मेडिसिन खरीदूंगी, नए कपड़े, एक नया फोन, कोई मुझे बुली नहीं करेगा, कोई मुझे नीची नजर से नहीं देखेगा, तुम्हारे पास तो पहले से ही सब कुछ है। फिर सिया एक नाइफ निकालती है और चियन को स्टैब कर देती है। तभी टाइम रुक जाता है और चियन को बताया जाता है क्योंकि तुमने नॉवल का प्लॉट रिवील कर दिया, प्लॉट की डायरेक्शन बदल दी, सिस्टम का मैकेनिज्म ट्रिगर हो गया है। ये सुनकर चियन कहती है मैंने प्लॉट कब रिवील किया, मुझे घर जाना है। तब सिस्टम कहता है सिस्टम तुम्हें 10 रीबर्थ अपॉर्चुनिटीज देता है और तुम्हें प्लॉट को ओरिजिनल स्टोरी पर वापस लाना होगा। फिर चियन रिबॉर्न होती है, नाइफ से स्टैब होती है और फिर उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं और वो मन में सोचती है मैंने बिल्डिंग से जंप किया लेकिन बच गई। सिस्टम मुझे 10 चांसेस देता है, क्या वो चाहता है कि मैं हर तरह की एक्साइटिंग डेथ्स एक्सपीरियंस करूं। तभी डॉक्टर वहाँ आता है और जोंग को बताता है शायद वो डर गई थी। इसी बीच सिया आती है और जोंग से कहती है वो एक रिच फैमिली की सबसे बड़ी डॉटर है, वो बस प्रिटेंड कर रही है। डॉक्टर ने कहा कि ये सिर्फ एक स्किन इंजरी थी, फिर भी वो हॉस्पिटल बेड पर सो रही है। ये सुनकर जोंग कहता है ओ रियली। इस पर सिया कहती है क्या तुम हम पुअर लोगों को ब्लैकमेल करोगे। ये सुनकर जोंग कहता है ये साफ साफ अटेम्प्टेड मर्डर है, फिर भी तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो, क्या तुम पुअर होने का फायदा उठा रही हो। इस पर सिया कहती है मैंने मेडिकल एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं, उसने मुझे मेरी जॉब से निकलवा दिया, तुम रिच लोग हमारी इंसल्ट क्यों करते हो। ये सुनकर जोंग कहता है तुम्हारी गरीबी से भरी सेल्फ एस्टीम, इसकी कीमत कितनी है, तुम इस दरवाजे से बाहर निकलने की हिम्मत तो करो, मैं तुम्हारे खिलाफ अटेम्प्टेड मर्डर का केस फाइल करूंगा। फिर जोंग कहता है अटेम्प्टेड मर्डर, उस दिन जो लोग मौजूद थे उन सबका हमारे फैमिली से बिजनेस डीलिंग्स रिलेटेड है, वो सब पुलिस को बताएंगे, अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते तो अपोलोजाइज करो। ये सुनकर सिया डर जाती है और कहती है जब वो उठेगी मैं उससे अपोलोजाइज कर दूंगी। तभी चियन उठती है और कहती है मुझे हर जगह हर्ट क्यों हो रहा है, क्या मैं मरने वाली हूँ, मुझे किसी की अपोलोजाइज करने की आवाज आ रही है। तब सिया अपोलोजाइज करने ही वाली होती है कि लू और उसका बेटा आ जाते हैं। लू का बेटा सिया को देखकर कहता है ये बैड वुमन यहाँ क्यों है। ये सुनकर सिया कहती है क्या तुम्हारे पास कोई मैनर्स नहीं है। तब लू चियन से कहता है जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम मेरे घर आकर रह सकती हो। ये सुनकर जोंग कहता है वो क्या करेगी इसका फैसला मैं करूंगा। इस पर लू का बेटा कहता है मैं बस सिस्टर चियन के साथ रहना चाहता हूँ। तभी चियन आता है और कहता है चियन अभी ठीक नहीं है, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। ये सब सुनकर चियन मन में सोचती है जोंग इंटरफियर क्यों कर रहा है, लू के घर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लू हाईचेंग का रिचेस्ट आदमी है, कई सालों से सिंगल है, बस अपने बेटे को पैम्पर करता है, वो लोग अच्छे भी हैं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं उन्हें जरूर बचाऊंगी। लू चियन के इनर थॉट्स सुनकर जोंग से कहता है मेरी बिल्डिंग के नीचे कुछ प्लॉट्स अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं, मैं किसी के साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ। ये सुनकर जोंग कहता है ऑलराइट। तभी चेन सिया से कहता है रुको, तुमने मेरी सिस्टर को हर्ट किया। ये सुनकर सिया कहती है मैंने मेडिकल एक्सपेंसेस भी पे कर दिए हैं। ऑलराइट तुम कार के एक्सपेंसेस पे कर दो, इसके अलावा वो भी एक जीती जागती इंसान है। ऑलराइट। फिर सिया रूड होती है और चियन को गुस्सा आता है, लेकिन तभी सिया की मॉम आती है और सिया की तरफ से अपोलोजाइज करती है और कहती है मेरी डॉटर को छोड़ दीजिए प्लीज मिस चियन। ये सुनकर चियन कहती है ऑलराइट ये ड्रामा बंद करो, आज से हम अपने अपने रास्ते, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं इतनी आसानी से फॉरगिव नहीं करूंगी। तब सिया मन में सोचती है चियन मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगी।
अगले सीन में चैन चियन से कहता है मैं ड्राइवर को कॉल करके तुम्हें घर ड्रॉप करने के लिए कहता हूँ। तब चियन मन में सोचती है एक रीचर को ऊपर से कुछ देना था और उसके सिर पर लगने से चैन की मौत हो गई थी, क्या वो दिन आज है? तभी कोई बिल्डिंग के ऊपर से कुछ गिरा देता है और चैन को बचा लेती है और इंजर्ड हो जाती है। फिर चैन मन में सोचती है ओरिजिनल बुक में बहुत से एक्सीडेंट्स हैं, मैं अब तक मर चुकी होती लेकिन सिस्टम ने मुझे 32 लाइव्स दी है। तभी चैन से पूछता है तुम ठीक हो? ये सुनकर चैन कहती है हाँ थोड़ी सी। फिर चैन को कार में बिठाता है और चैन से कहती है जल्दी घर आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अगले सीन में शिया अपनी एक फ्रेंड के साथ चियन के घर आती है और उसकी फ्रेंड कहती है ये पेई मेंशन है, यहाँ काम करके बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। फिर शिया अपनी फ्रेंड के साथ घर के अंदर जाती है और कुछ मेड्स सोफा पर बैठकर एंजॉय कर रही होती है। तब एक मेड शिया को बताती है पेई फैमिली के 3 सन्स सिर्फ रात के अंधेरे में वापस आते हैं, वो अक्सर रात बाहर बिताते हैं, ये मेंशन बिल्कुल हमारे अपने घर जैसा है। ये सुनकर शिया एक मेड से पूछती है क्या पेई फैमिली की कोई यंग लेडी नहीं है? इस पर मेड कहती है पेई फैमिली में चियन का स्टेटस कुछ भी नहीं है, कुछ दिन पहले हमने उससे हमारे टॉयलेट्स क्लीन करवाए थे। ये सुनकर शिया कहती है क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो अपने ब्रदर्स को बता देगी? इस पर एक मेड कहती है पेई फैमिली के तीनों यंग मास्टर्स हम पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तभी चियन वहाँ आती है और सिया को देखकर कहती है तुम यहाँ क्यों हो? फिर एक मेड उसे बताती है सिया इस घर की नई मेड है। इसके बाद सभी मेड्स मिलकर चियन की इंसल्ट करने लगती है और एक मेड ट्रैश फेंककर चियन से कहती है यहाँ से गार्बेज उठाओ। तभी सिया चियन को स्लैप करने की कोशिश करती है और उनके बीच फाइट हो जाती है। इसी बीच सिया की फ्रेंड चियन को एक स्टिक से मारती है और वो फेंट होने लगती है। फिर सभी मेड्स एक साथ ड्रिंक करती है और चियन सोचती है मुझे कुछ करना होगा, मुझे किसी तरह अपने ब्रदर्स को यहाँ बुलाना होगा। अगले सीन में सैन एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है और वो घर के सीसीटीवी कैमरा का अलार्म बजते हुए देखता है और घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ चियन के दूसरे 2 ब्रदर्स चैन और जोंग भी घर की तरफ जाते हैं। इसी बीच सिया चियन से कहती है तुमने मेरी मदर से घुटनों पर अपोलोजाइज करवाया, आज मैं तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर करूंगी। तुम इस फेस का यूज पी फैमिली के सन्स को फंसाने के लिए करती हो, मैं तुम्हारा फेस रुइन कर दूंगी। आज तुम्हें पता चलेगा मेरी डिग्निटी को अपने पैरों तले कुचलने की पनिशमेंट क्या होती है। सिया चियन को मारने ही वाली होती है लेकिन तभी टाइम रुक जाता है और चियन को छोड़कर सब फ्रीज हो जाते हैं। तब चियन मन में सोचती है ये नॉवल की हीरोइन है लेकिन ये इतनी क्रेजी क्यों है? मेरे रीबर्थ के बाद भी क्या वो मुझे मार सकती है? मेरे पास अभी भी 7 रीबर्थ्स बची हैं तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और तभी चियन के ब्रदर्स उसे बचाने आ जाते हैं। उन्हें देखकर चियन मन में सोचती है जोंग मेरे लिए इतना वरीड क्यों है? मुझे मौत से डर नहीं लगता। तब जोंग मेड्स को डांटता है और कहता है तुम्हें सैलरी पर रखा गया है और तुम लोग ये सब करते हो। ये सुनकर एक मेड कहती है चियन ने हमें ड्रिंक करने के लिए फोर्स किया, उसने कहा अगर हम ड्रिंक नहीं करेंगे तो वो हम पर चोरी का इल्जाम लगाकर पुलिस को कॉल कर देगी। इसके बाद बाकी सभी मेड्स भी उस मेड को सपोर्ट करती हैं और उसके एक्ट में शामिल हो जाती हैं। तब शिया झूठ बोलती है मैंने ड्रिंक नहीं की है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। फिर चियन के ब्रदर्स मन में सोचते हैं अगर सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ ये सब हो रहा था। इसी बीच जोंग मेड्स से कहता है आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर जोंग चेन से कहता है तुम इनकी पनिशमेंट डिसाइड करो, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी सिया वहाँ से भागने लगती है और चियन उससे कहती है मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। तब चियन मन में सोचती है मेरे ब्रदर्स ने इन दिनों मुझे बहुत प्यार दिया है, मुझे मौत की परवाह नहीं है लेकिन मुझे उनकी हेल्प भी करनी है। इसके बाद चियन मेड्स को बताती है कि उन्होंने घर में चोरी की है। ये सुनकर एक मेड कहती है तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है क्या? ये दूसरों पर ब्लेम लगाना नहीं है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम फ्यूचर में जॉब कैसे ढूंढेंगे? इस पर चियन मन में सोचती है इन सभी मेड्स के हाथ में एक फेमस वॉच है और सैन ने ये सभी को गिफ्ट की थी। सैन और बाकी सब चियन की इनर वॉइस सुन लेते हैं और सैन ये सुनकर बहुत डर जाता है। ये सुनकर एक मेड कहती है चियन तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। इस पर चियन सबसे कहती है ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, चोरी करना इनकी हैबिट बन गई है, सर्च करो और तुम्हें पता चल जाएगा। इस पर मेड्स कहती हैं ये गलत है, हम ऑर्डिनरी लोग हैं लेकिन हम ऐसी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब देखकर सैन कहता है ये एक लिमिटेड एडिशन वॉच है जिसकी कीमत मिलियंस में है लेकिन हमारे सर्वेंट्स को हाई सैलरी मिलती है। ये सुनकर चियन सैन से कहती है तुम मेड्स की साइड क्यों ले रहे हो? इसके बाद चियन मन में सोचती है मेरे पास एक बैकअप प्लान है, इनके कबर्ड्स में डॉलर्स छिपे हैं। तब सियन मेड से पूछती है तुम्हारे पास फॉरेन करेंसी कैसे है? तुम ओवरसीज तो जाती नहीं, फिर फॉरेन करेंसी कहाँ से आई? तुम्हारे कबर्ड में बहुत सारे डॉलर्स हैं, है ना? ये सुनकर सान कहता है मेड्स की पेमेंट डॉलर्स में होती है इसीलिए उन्होंने इसे छिपा रखा है। ये सुनकर चियन सान से कहती है क्या तुम मुझसे लड़ रहे हो? तब सैन सभी मेड्स से कहता है ये वॉचेस तुम्हारी नहीं है क्योंकि इनकी कीमत 10 मिलियन है, तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकती, लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें 20 साल की जेल होगी। इसी बीच सैन उनकी वॉचेस को अपने पैरों तले कुचल देता है। ये सुनकर सभी मेड्स अपोलोजाइज करती हैं और कहती हैं हमने पेई फैमिली में सालों तक काम किया है, हमें फॉरगिव कर दो। ये सुनकर सैन चियन से कहता है क्या तुम फिर से सॉफ्ट हो रही हो? याद करो उन्होंने क्या किया था। तब मेड्स चियन से कहती हैं मिस आप बहुत अच्छी हैं, हमें फॉरगिव कर दीजिए। इसके बाद सैन मेड्स को वहाँ से ले जाता है। तभी सिया जोंग से कहती है मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ। ये सुनकर जोंग उसे घर में रहने की परमिशन दे देता है। अगले सीन में शिया अपनी 2 आंट्स को पेई फैमिली के घर लाती है और शिया उनसे कहती है इसे अपना ही घर समझो।
चैन सिया को अपनी आंट्स को घर में लाते देख सोचती है सिया ने इसे अपना घर समझना शुरू कर दिया है। तभी सैन वहाँ आता है और आंट्स को देखकर सोचता है ये कौन है। इसके बाद सिया छिपकर एक ड्रेस ट्राई करती है और सैन उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे स्लैप करता है क्योंकि वो उसकी डिसीज्ड मदर की ड्रेस होती है। चैन ये सब छिपकर देखती है। तब सान सिया से कहता है ये आउटफिट एक लिमिटेड एडिशन है और मेरी माम का है। इस पर सिया कहती है मैं तो इसे बस धोने के लिए ले जा रही थी। तब सान सिया को मारने लगता है और चैन मन में सोचती है कहीं ये उसे मार तो नहीं डालेगा। इसके बाद हंगामे की आवाजें सुनकर सिया की आंट कहती है मेरी नीज ठीक तो है। तभी सान सिया को वहाँ लाता है और सबके सामने उससे कहता है तुम पे फैमिली की मेड हो और इसीलिए तुम्हें अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए और दूसरों की चीजों को टच नहीं करना चाहिए वरना मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। ये सुनकर सिया की मेड कहती है तो वो सच में एक मेड है। तभी चैन वहाँ आती है और एक्टिंग शुरू कर देती है और सैन से कहती है अगर उसने गलती की भी तो तुम उसे इस तरह हर्ट नहीं कर सकते। तब सिया कहती है मैं अपनी माम की वजह से यहाँ मेड का काम कर रही हूँ, आज मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। इसी बीच चैन मन में सोचती है जब उसका कांच जैसा दिल टूटेगा तो वो फिर से ड्रामा करेगी। इस पूरी स्टोरी में सिया ही लीड हीरोइन है। जब तक उसकी स्टोरी खत्म नहीं होती तीनों ब्रदर्स का संकट खत्म नहीं होगा। तब सिया कहती है अब जब 3 ईयर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन हो गया है तो मैं यहीं रहूंगी। अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना पड़ा तो मुझे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक बड़ी पेनल्टी देनी होगी। ये सुनकर सान कहता है पे फैमिली को पैसों की कमी नहीं है लेकिन चिंता मत करो, पे फैमिली के लिए मेड बनना तुम्हारी लाइफ का एक नाइटमेयर बन जाएगा। अग्रीमेंट में लिखा है मंथली सैलरी 1 मिलियन है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सैलरी आसानी से मिलती है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी उससे 10 गुना है। पे फैमिली तुम्हारे उस पेनल्टी को पे करने का वेट कर रही है। ये सुनकर सिया कहती है चिंता मत करो, भले ही मैं पे फैमिली में मर जाऊं, मैं कभी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं करूंगी। अगले सीन में चैन अपने रूम में सोचने लगती है। नॉवल में जब सिया गुस्सा होती थी तो वो अपना गुस्सा डॉग पर निकालती थी और उसे पॉइजन दे देती थी। ये आज रात का सीन है। तभी डॉग को बचाने के लिए चैन सिया के रूम में जाती है और सिया की फ्रेंड उसे मारती है और चैन फेंट हो जाती है। तब सिया अपनी फ्रेंड से कहती है हम सबको बताएंगे कि चैन सान से प्यार करती है, लेकिन वो उसे पा नहीं सकी तो उसने फोर्स करके रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की। उसने उस डॉग को मार डाला जो अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये रिवील होगा कि सैन को ड्रग्ड किया गया था, वो अपने बेड पर मर गया। कैसा रहेगा? इनफैक्ट ये बहुत थ्रिलिंग था। ये सुनकर सिया की फ्रेंड कहती है मेरे मीडिया में कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हें ये न्यूज दे दूंगी। तभी चैन जाग जाती है और सिया उसे मारने लगती है, लेकिन चैन खुद ही विंडो से कूद जाती है। फिर वो रीबॉर्न होती है और टाइम में थोड़ा पीछे चली जाती है इस सब के होने से पहले। इसके बाद वो अपने ब्रदर को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है। अगले सीन में चैन सान के रूम में जाती है और सिया उसे मारने वाली होती है। तभी चैन मन में सोचती है नॉवल की हीरोइन सिया बहुत पावरफुल है, मैं उसे हैंडल नहीं कर सकती, अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी बीच सिया सान को देखती है और कहती है इसने आज सुबह मुझे अब्यूज किया, आज मैं इसे मार डालूंगी। तब चैन सान से कहती है जल्दी उठो और वो उसकी इनर वॉइस सुनकर जाग जाता है और सिया से कहता है तुम्हें थ्रिलिंग गेम्स पसंद है ना? अगले सीन में सिया पे ब्रदर्स से कहती है मैं हार मानती हूँ, लेकिन तुम सब मुझे सिर्फ अपने स्टेटस और मनी की वजह से दबा रहे हो। तुमने मेरी डिग्निटी को कुचल दिया है, मुझसे अपॉलॉजी की उम्मीद मत करना। ये सुनकर चैन मन में सोचती है ये औरत सच में स्टबर्न है, लेकिन जब तक प्लॉट खत्म नहीं होता भले ही वो जेल चली जाए वो अपनी नॉवल हीरोइन स्टेटस की वजह से वापस आ जाएगी। ये सब देखकर सिया की मॉम पे ब्रदर्स से भीख मांगती है और कहती है मुझे 3 साल पहले कैंसर डायग्नोज हुआ था, मेरी सिर्फ एक डॉटर है, वो भी पैसे कमाने की कोशिश कर रही है मेरे ट्रीटमेंट के लिए, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ प्लीज। ये सुनकर जोंग चैन से कहता है मेरी आज भी 10 मीटिंग्स हैं, तुम ऐसे छोटे मोटे मैटर्स हैंडल कर सकती हो, मुझे कॉल मत करना। तब चैन से कहता है आज इंटरनेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन आई है विजिट और स्टडी के लिए, मुझे खुद कुछ सर्जरीज परफॉर्म करनी है, मैं भी जा रहा हूँ। ये सुनकर चैन कहती है तुम सब ऐसे ही जा रहे हो, इसका क्या मतलब है? तुम नहीं जा सकते। बेशक मैं नहीं जाऊंगी। तभी सान कहता है मुझे नींद आ रही है, मैं भी जा रहा हूँ। तब चैन सोचती है मैं क्या करूं। इसके बाद सिया कहती है मैं बस डिग्निटी के साथ जीना चाहती हूँ, बस पैसे कमाना चाहती हूँ, मैं अपनी माम का ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ, मेरी क्या गलती है। तब सिया की फ्रेंड कहती है हम पुअर लोग हमेशा रिच लोगों के हाथ के खिलौने बन जाते हैं, वो हमें कुचल देते हैं। इसके बाद चैन कहती है टू बी ऑनेस्ट तुम मदर डॉटर को इतना मिजरेबल देखकर मुझे मजा आ रहा है। ये सुनकर सिया कहती है बताओ तुम क्या करना चाहती हो। इस पर चैन कहती है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करती हो तो तुम्हें सैलरी से 10 गुना ज्यादा पे करना होगा, ये 360 मिलियन है। ये सुनकर सिया की मॉम कहती है मैंने अपनी पूरी लाइफ की चीटिंग में भी 1 मिलियन नहीं कमाए। ये सुनकर सिया कहती है ऑलराइट मैं दे दूंगी, क्या हम अब जा सकते हैं? तब चैन कहती है जो मैंने अभी कहा वो तो बस एक इकोनॉमिक मैटर था, चोरी, किसी की प्रॉपर्टी तोड़ना, जानबूझकर हार्म पहुंचाना, अटेम्प्टेड मर्डर जैसे क्रिमिनल मैटर्स भी प्रूव हो चुके हैं, वीडियो एविडेंस भी है। लेकिन जैसा कहते हैं दुश्मनी खत्म करना ही बेहतर है। आखिर पे फैमिली को पैसों की कमी नहीं है, तो जो कुछ भी तुमने पे फैमिली के साथ किया मैं फिलहाल सब कुछ भूल सकती हूँ। फिर चैन मन में सोचती है अगर मैंने सिया को जाने दिया तो वो मेरे ब्रदर्स को मारने की कोशिश नहीं करेगी। आज से तुम पे फैमिली से दूर रहना।
अगले सीन में चियन एक पार्टी में जाती है और उसके तीनों ब्रदर्स उसके लिए एक कार लाते हैं, लेकिन वो अपनी फ्रेंड लिन की कार में बैठ जाती है। तब लिन चियन से कहती है, कभी कभी मुझे तुमसे जेलसी होती है, तुम्हारे 3 ब्रदर्स हैं जो तुमसे प्यार करते हैं। ये सुनकर चियन कहती है, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। तब चियन मन में सोचती है, आज के स्पॉन्सरशिप इवेंट में जी और सिया मिलेंगे और फिर उनका प्यार छिप छिप कर शुरू होगा और लिन को बाद में पता चलेगा। इसके बाद लिन सिया के इनर थॉट्स सुन लेती है। अगले सीन में लिन और चियन पार्टी में जाते हैं और जी लिन से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद जी सिया से मिलता है और उससे कहता है, मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। ये सुनकर सिया कहती है, मजाक मत करो, तुम सब हाई सोसाइटी के लोग हो, मैं तुम तक पहुंच भी नहीं सकती। लिन ये सब देख लेती है और चियन लिन से कहती है, इस घटिया आदमी के लिए रोना बेकार है। ये सुनकर लिन कहती है, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। तब स्टेज पर होस्ट अनाउंस करता है, आज के इवेंट में सबको बिड लगानी होगी। इसमें बिड लगाने के लिए क्या है? तब सैन कहता है, हम 1 बिलियन स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये सुनकर जी 1.01 बिलियन की बिड लगाता है। तब सैन 2 बिलियन की बिड लगाता है और जी भी 2 बिलियन की बिड लगाता है। आखिर में सैन गुस्सा हो जाता है और 10 बिलियन की बिड लगाता है। तब चियन मन में सोचती है, जी पे फैमिली से दुश्मनी मोल ले रहा है और वो ये सब सिया के साथ मिलकर कर रहा है। उसके ब्रदर्स चियन के इनर थॉट्स सुन लेते हैं और जोंग सबके सामने कहता है, जी की हिम्मत कैसे हुई हमारी पेई फैमिली को चैलेंज करने की। ये सुनकर होस्ट कहता है, क्या आप प्राइस बढ़ा रहे हैं? इस पर जोंग कहता है, अगर ज्यादा लोग सपोर्ट करें तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मैलिशियस कंपटीशन में एंगेज होता है और पेई फैमिली को टारगेट करता है तो पेई फैमिली भी उसे नहीं छोड़ेगी। लेकिन पेई फैमिली हर साल कई चैरिटी इवेंट्स स्पॉन्सर करती है। अगर मिस्टर जी को स्पॉटलाइट चाहिए तो उसे एक चांस दो। होस्ट विनर अनाउंस करने ही वाला होता है कि तभी लू आ जाता है। उसे देखकर चियन मन में सोचती है, मुझे याद है कि प्लॉट के अकॉर्डिंग वो इस चैरिटी इवेंट में नहीं आता है। और वो कहता है, मैंने सुना आज मिस खियन का बर्थडे है, हम इस स्पॉन्सरशिप कॉन्फ्रेंस का नाम मिस खियन के नाम पर रखेंगे। तब होस्ट अनाउंस करता है कि मिस्टर लू ने हाईएस्ट बिड लगाई है। फिर चियन मन में सोचती है, फेमस सीन होने वाला है, जीलिन को प्रपोज करेगा और हीरोइन सिया ये सब देखकर अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तब जीलिन को प्रपोज करता है और कहता है, पिछली मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद मैंने बहुत सोचा, पहले मैं वर्क में बिजी था इसीलिए मैंने तुम्हें इग्नोर किया। आज मैं जी सभी सेलिब्रिटीज और नोबल्स के सामने तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर लिंजी से कहती है, तुम सिया के साथ फ्लर्ट कर रहे हो है ना? इस पर सिया कहती है, तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो? ये सुनकर लिन कहती है, अपनी जबान संभाल कर बात करो। तब लिन सबको एक वीडियो दिखाती है जिसमें शिया और जी साथ होते हैं और सबसे कहती है, सब लोग देखो ये है जी यंचुआन का असली फेस। जी इस लड़की को डेट कर रहा है, तुम्हारी अभी भी हिम्मत है मुझे प्रपोज करने की? इस पर जी लिन से कहता है, मैं तुम्हारे साथ बस एक्टिंग कर रहा था, जिसे मैं सच में प्यार करता हूँ वो शिया है। तभी चियन जी से कहती है, तुम बिल्कुल शेमलेस हो, क्या तुम्हें सब कुछ खोने का डर नहीं है? ये सुनकर सिया चियन से कहती है, तुम हमेशा मेरे खिलाफ क्यों रहती हो? इस पर चियन कहती है, तुमने जो पहले किया मैंने तुम्हें फॉरगिव कर दिया था, लेकिन इस बार तुमने किसी और के बॉयफ्रेंड को सीड्यूस किया। इस पर सिया कहती है, मैं मिस्टर जी को डेट नहीं कर सकती, वो अभी तक मैरिड नहीं है और प्यार हम दोनों की कंसेंट से हुआ था। तुम और लिन अच्छी फ्रेंड्स हो इसीलिए तुम उसकी साइड ले रही हो। एनीवे ये मैटर सिर्फ मेरे और मिस्टर जी के बीच का है, इसका तुमसे क्या लेना देना? ये सुनकर चियन कहती है, मुझे इंटरफियर करने का कोई राइट नहीं है। ऑलराइट, अब मैं सबको तुम्हारा असली फेस दिखाऊंगी। तभी जोंग कहता है, क्या इस सिटी में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो मेरी सिस्टर को बुली कर सके? ये सब सुनकर सान कहता है, ये पार्टी अब इंटरेस्टिंग हो गई है। इसी बीच जी कहता है, मुझे सब पता है, तुमने सिया को कैसे बुली किया। सिया एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है, जब वो तुम्हारे घर मेड थी तब भी तुम तीनों ब्रदर्स ने उसे बुली किया और रेप करने की भी कोशिश की। ये सब झूठ सुनकर चियन कहती है, सिया तुम कितनी झूठी हो, क्या मैं वीडियो पब्लिक कर दूं? इस पर सिया कहती है, वो वीडियो फेक है, वो सच में मैं नहीं हूँ। ये सुनकर जी सिया से कहता है, मुझे तुम पर विश्वास है। तब जी कहता है, सिया मेरी गर्लफ्रेंड है, जो भी उसकी इंसल्ट करेगा वो मुझसे दुश्मनी मोल लेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ तो मैं पैसे पे कर दूंगा। ये सुनकर चेन जी से कहता है, तुम्हें पता है उसने क्या किया? इस पर जी कहता है, हाँ मुझे पता है, और आज सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद हर कोई जान जाएगा तुम्हारी पेई फैमिली का असली फेस। अब जब हम परफ्यूम कंपटीशन के स्पॉन्सरशिप इवेंट में हैं, चलो एक परफ्यूम बैटल करते हैं, जो भी हारेगा उसे सिर्फ अपोलोजाइज ही नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर चियन मन में सोचती है, जोंग इसी गेम में मरा था, वो एक कार एक्सीडेंट में मरा था। तभी जोंग जी से कहता है, मैं किसी से नहीं डरता और मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। फिर वो मन में सोचता है, हम सब चियन का दिल सुन सकते हैं, उसने जो भी प्रेडिक्ट किया वो सब हुआ है, लेकिन अपने ब्रदर्स के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा। तब जी कहता है, विनर के लिए एक प्राइज होगा। इस पर जोंग कहता है, तुम्हारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, मैं तुम्हारी जी ग्रुप की 51% शेयर होल्डिंग पर शर्त लगाता हूँ। इसी बीच चियन मन में सोचती है, जोंग परफ्यूम बनाते समय पॉइजन से मरा था, मैं क्या करूं? अगले सीन में चियन अपने ब्रदर्स के साथ है। जोंग तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, मुझे अपने एल्डर ब्रदर को कल के परफ्यूम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से रोकना होगा। वो कंपटीशन सच में लोगों की जान लेगा। मैंने बस उसे कुछ स्लीपिंग पिल्स दी है, मैं बस ये इंश्योर करना चाहती हूँ कि वो कल का कंपटीशन मिस कर दे। मैंने उन्हें बताया कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ जो प्लॉट प्रिडिक्ट कर सकती है। अब वो सोच रहे होंगे कि मैं क्रेजी हूँ। उसके सभी ब्रदर्स ये सुन रहे होते हैं क्योंकि वो उसकी इनर वॉइस सुन सकते हैं।
अगले सीन में सैन की आंखें खुलती हैं और वो अपने ब्रदर्स को जगाता है और कहता है गेम शुरू हो गया है, चियन घर पर नहीं है, वो जरूर कंपटीशन में गई होगी। ये सुनकर जोंग कहता है मैंने तुमसे कहा था कि उस पर नजर रखना। दूसरी तरफ चियन परफ्यूम कंपटीशन में जी के साथ कम्पीट करती है। तब जी चियन पर एक पॉइजन परफ्यूम फेंकता है और वो गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वो फिर से रिबॉर्न होती है और टाइम ट्रेवल करके 30 मिनट पीछे चली जाती है जब कंपटीशन शुरू हुआ था। जागते ही चियन मन में सोचती है मैं 4 बार मर चुकी हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सच में खत्म हो जाऊंगी। तब चियन जी पर परफ्यूम फेंकती है और कहती है यहाँ पॉइजन है, इसे जल्दी क्लीन करो वरना तुम अपनी लाइफ में फिर कभी चल नहीं पाओगे। फिर कंपटीशन जारी रहता है और चियन परफ्यूम बनाने में बिजी हो जाती है। उसे देखकर चैन कहता है क्या वो परफ्यूम स्पाइसेस के बारे में कुछ जानती है, वो अभी भी परफ्यूम मिक्स कर रही है। ये देखकर सैन कहता है क्या उसका दिमाग ठीक है। तब जी कहता है इस गेम में डेंजरस स्पाइसेस यूज हो रहे हैं। ये सुनकर चैन अपने ब्रदर से कहता है इन स्पाइसेस के यूज से चैन अपने सेंसेस खो सकती है। ये सुनकर सान जोंग से कहता है हे उसे जल्दी रोको। तभी चैन जोंग के पास आती है और कहती है मैंने अच्छा परफॉर्म किया है ना, तो अगर मैं इतनी औसम हूँ तो क्या मुझे रिवॉर्ड में एक हग मिलेगा। ये सुनकर जोंग कहता है हाँ बिल्कुल। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैन हॉस्पिटल में है और वो मन में सोचती है इस रिबर्थ में इतना टाइम क्यों लगा, क्या मेरे पास अभी भी 3 चांसेस बचे हैं, ये कौन सा हॉस्पिटल है। तभी जी की मॉम चैन को बताती है ये दुनिया का बेस्ट सर्जिकल हॉस्पिटल है, ये आईसीयू रूम है, यहाँ सिर्फ तुम और मैं है। ये सुनकर चियन मन में सोचती है इस हॉस्पिटल का ओनर जी है। अब मैं नेक्स्ट प्लॉट की तरफ बढ़ रही हूँ। सिया ने जी को सीड्यूस किया, लिन से उसकी शादी तुड़वा दी सिया के लिए। अब वो मुझे एक रेस कार से मारना चाहती थी, लेकिन जी की मॉम अपने बेटे के बारे में नहीं जानती, मैं उसे ये सब कभी नहीं बता सकती। दूसरी तरफ जी डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है जोंग नाम का एक पेशेंट है, तुम्हें बस उसे और कुछ और लोगों को एक ही रूम में रखना है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चियन को लेने आता है और कहता है मैं इसे दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। ये सुनकर जी की मॉम कहती है मैं चाहती हूँ कि वो यही मेरे साथ रहे, कोई प्रॉब्लम है। इस पर डॉक्टर कहता है पेशेंट को अभी कुछ टेस्ट और ट्रीटमेंट की जरूरत है। तब चियन जी की मॉम से कहती है टेस्ट के बाद मैं आपसे फिर मिलने आऊंगी। अगले सीन में सिया और जी चियन से मिलते हैं और सिया जी से कहती है ये मत कहना कि तुम चियन को पसंद करने लगे हो। ये सुनकर जी कहता है नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। तब सिया चियन से कहती है तुम पहले बड़ी बड़ी बातें करती थी, अब क्या हुआ तुम क्वाइट हो गई। ये सुनकर चियन सिया से कहती है ये मत भूलना मेरे पास अभी भी वीडियो एविडेंस है जो तुमने पे हाउस में किया था, मुझे फोर्स मत करो। इस पर सिया कहती है पे फैमिली में मैंने जो रिस्पेक्ट खोई थी मैं उसे धीरे धीरे वापस पाना चाहती हूँ। ये सुनकर चियन मन में सोचती है इस हॉस्पिटल का नाम ओरिजिनल बुक में है, लेकिन मेरे यहाँ एडमिट होने का कोई सीन नहीं था, मेरे ब्रदर्स यहाँ नहीं है, ये फिर से जी का टेरिटोरी है। तभी जी की मॉम वहाँ आती है और कहती है चियन को परेशान मत करो। ये सुनकर जी अपनी मॉम से कहता है मॉम क्या आप बूढ़ी हो गई हैं या भूलने लगी हैं, चियन पे फैमिली की डॉटर है। इस पर जी की मॉम कहती है मैं अभी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, ये मत भूलना। फिर वो चियन से कहती है इस हॉस्पिटल में तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता, तुम शांति से जा सकती हो। इसके बाद जी सिया को अपनी माम से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसकी माम कहती है ये लड़की हमारे फैमिली में एंटर करने के लायक नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम इससे शादी नहीं करोगे, अब से तुम्हें ऐसी औरतों से दूर रहना होगा, अगर ये औरत इस घर में एंटर हुई तो हमारी फैमिली रुइन हो जाएगी। ये सुनकर सिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसी बीच चियन के ब्रदर्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जोंग कहता है मुझे सस्पेक्ट है कि कोई पे हॉस्पिटल को टारगेट कर रहा है। ये सुनकर चेन कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तब सैन कहता है जो भी चियन को टच करने की कोशिश करेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। दूसरी तरफ सिया चियन से कहती है तो क्या हुआ अगर तुम्हारे ब्रदर्स तुम्हें पैम्पर करते हैं, आज मैं तुम्हें रुइन कर दूंगी। तब सिया कुछ लोगों को चियन के रूम में भेजती है और वो उसके साथ मिसबिहेव करते हैं और एक आदमी उसका वीडियो बना लेता है। ये सब देखकर सिया चियन से कहती है तुम पूरे सिटी का मजाक बन जाओगी, उस टाइम पे फैमिली भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तभी चियन के ब्रदर्स वहाँ आते हैं और चियन उन्हें आवाज लगाती है, लेकिन सिया उसे रोक लेती है। इसी बीच चियन के ब्रदर्स सोचते हैं चियन कहाँ गई। तब सान कहता है चलो पुलिस को कॉल करते हैं। तभी जी आता है और सैन उससे कहता है तुमने चियन को कहाँ छिपाया है। तब जोंगजी से कहता है अगर चियन को कुछ हुआ तो मैं जी फैमिली को मिटा दूंगा। ये सुनकर जी कहता है मैं इस हॉस्पिटल का शेयर होल्डर हूँ, लेकिन मैंने कभी इसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है। यहाँ बहुत सारे वार्ड्स हैं हर तरह के पेशेंट्स, उसे जल्दी ढूंढो वरना मुझे डर है कि वो मर सकती है। तभी जी की मॉम आती है और जी को स्लैप करती है और कहती है ये सब तुमने किया है। इस पर जी कहता है मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर जी की मॉम कहती है तुम सोचते हो मैं बूढ़ी हो गई हूँ और समझती नहीं, चियन को जाने दो। दूसरी तरफ सिया चियन से कहती है अगर मैं ये वीडियो सेंड कर दूं और तुम्हारे तीनों ब्रदर्स इसे देखेंगे तो क्या वो सैड होंगे। ये सुनकर चियन कहती है मेरे ब्रदर्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जो तुमने मेरे साथ किया वो तुम्हें कभी फॉरगिव नहीं करेंगे। तभी सिया जी को वीडियो दिखाती है और जी कहता है अब मजा शुरू हुआ है। इसी बीच चियन सबसे कहती है अगर तुम और करीब आए तो मैं तुम्हारे सामने सुसाइड कर लूंगी। फिर चियन विंडो से कूद जाती है और तभी चियन के ब्रदर्स आते हैं और सिया उनसे कहती है वो खुद कूदी है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। जोंग सिया का फोन ले लेता है और कहता है तुम्हारे सारे पाप इस वीडियो में हैं, अगर चियन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी पूरी जी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगले सीन में चियन जमीन पर पड़ी है और मन में सोचती है क्या मैं इस बार सच में मर गई, मेरी हेल्प कौन करेगा। तभी लू आता है और चियन को देखकर कहता है मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ।
तब चियन मन में सोचती है, डॉक्टर से कहो मुझे मरने दे, मैं मरने पर ही रिबॉर्न हो सकती हूँ, मेरी हेल्प कौन करेगा? अगर लू अभी मेरा गला घोंटकर मुझे मार दे तो मैं रिबॉर्न हो सकती हूँ। लू और उसका बेटा चियन की इनर वॉइस सुन लेते हैं और लू का बेटा उससे कहता है, डैडी प्लीज फेरी सिस्टर की हेल्प करो, वो जमीन पर दर्द से पड़ी है। तब लू चियन को मारने की कोशिश करता है। तभी चियन रिबॉर्न होती है और वो थोड़ी देर पहले पहुंच जाती है जब वो सिया और जी के साथ रूम में थी। फिर उसके ब्रदर्स उसे बचाने आते हैं। जी वहाँ गार्ड्स को बुलाता है और उनसे कहता है, ये सिर्फ हंगामा ही नहीं कर रहे हैं, इन्होंने मुझे मारा भी, इन्हें पकड़ो। ये देखकर चियन मन में सोचती है, अब दोबारा जीने का बस एक लास्ट चांस बचा है। तब चियन सिया और जी से कहती है, मैं तो बस एक छोटा सा साइड कैरेक्टर हूँ, तुम जैसा बड़ा मेल लीड और एक बड़ी हीरोइन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर सिया कहती है, नहीं नहीं नहीं, तुम कोई छोटा कैरेक्टर नहीं हो, हाईचेंग में इतने सारे रिच लोग हैं, सब तुम्हें पैम्पर करते हैं, तुम हीरोइन हो, मैं विलेन बनना चाहती हूँ। दूसरी तरफ लू चियन से मिलने हॉस्पिटल आता है और एक स्टाफ मेंबर कहता है कि यहाँ चियन नाम की कोई लड़की नहीं है। तभी जोंग लू से कहता है, मेरी सिस्टर को बचाओ, वो मेरा वेट कर रही है। गार्ड्स लू को रोकते हैं और लू उनसे कहता है, मैंने ये हॉस्पिटल खरीद लिया है, अब से मैं तुम्हारी सैलरीज पे करूंगा। इसी बीच कुछ लोग चियन के साथ मिसबिहेव करते हैं और सिया और जी इस सब का मजा लेते हैं। लेकिन तभी लू और उसका बेटा आ जाते हैं। लू का बेटा सिया को देखकर कहता है, मुझे ये आंटी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर लू कहता है, मैं इस आंटी को सिटी से गायब कर दूंगा। तब चियन के ब्रदर्स उससे मिलते हैं और लू जी से कहता है, अब पूरा हाईचेंग मेरा टेरिटरी है, मैंने ये हॉस्पिटल खरीद लिया है और मिस कियन को दे दिया है। ये सुनकर जी लू से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी अच्छी प्लानिंग को रुइन करने की? ये सुनकर चियन कहता है, हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं और अब जी को बचाया नहीं जा सकता। तब चियन मन में सोचती है, मुझे याद है कोई जी के साथ मिलकर लू फैमिली की प्रॉपर्टी चुराने वाला है और जी लू को मारने वाला है। तभी चियन लू को बचाने के लिए भागती है। जी अपनी कार तेजी से चलाता है और चियन और लू को टक्कर मारने वाला होता है, लेकिन चियन लू को एक तरफ धकेल देती है और कार के नीचे आ जाती है। अगले सीन में न्यूज में आता है, हमारे सिटी में हाल ही में एक बहुत बड़ा क्राइम हुआ है जो जी और सिया ने किया था। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। दूसरी तरफ चियन को बताया जाता है, तुम्हारी लाइफ रीसेट हो गई है, मिशन फेल हो गया है और अब वो हमेशा के लिए इस ड्रामा में फंसी रहेगी। आखिरी सीन में चियन के 3 ब्रदर्स उसके लिए फ्रूट लाते हैं और वो सोचती है कि कौन सा फ्रूट खाए और इसी के साथ हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कॉमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।